नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 46 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस रीजनिंग के पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हीं क्वेश्चन को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, जीडी हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीटेक हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो के साथ हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा एक नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया हुआ है? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 4 और 6 से ये 9 कैसे लिख रहा है। इस लाइन से हम लोग इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से भी देख सकते हैं हम लोग कि हमारा 4, 5, 6 से ये 5 कैसे लिख रहा है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल हम लोग सोचेंगे, इस लाइन से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग 4, 5, 6 से 3 कैसे ला सकते हैं। दिमाग लगाइएगा और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमें 4, 5 और 6 से 3 लाना है। क्या करेंगे 4, 5, 6 को, ताकि हमारा 3 आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ दे, 4 + 5 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे? देखिए 4 + 5 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। और फिर तीसरी संख्या माइनस कर दे, तीसरा संख्या हमारा कितना है? 6, यानी कि 9 - 6 कर देंगे तो हमारा 3 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे दूसरे वाले में भी। पहले और दूसरे संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे तो 6 + 8 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। फिर तीसरी संख्या को माइनस कर देंगे। तीसरी संख्या इसमें हमारा 7 है। 14 - 7 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें कर दीजिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या को पहले जोड़ लीजिए तो 9 + 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? देखिए 9 + 7 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। और इसमें दूसरा संख्या हमारा जो है, तीसरा संख्या जो हमारा 8 दिया गया है, यानी कि जब 16 - 8 हम लोग करेंगे तो हमारा 8 बन जाएगा। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 8 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 8 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए, या फिर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, हम लोग कैसे त्रिभुज काउंट करेंगे, ये सोचेंगे कि हम लोग कैसे आसानी के साथ इस आकृति में त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे तो सबसे पहला एक हमारा ए वाला त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है, एक हमारा ए हो जाएगा। दूसरा हमारा ए वाला बनता दिखाई दे रहा है तो दूसरा हमारा ए हो जाएगा। तीसरा हमारा ए वाला बन रहा है तो ए वाला हमारा तीसरा हो जाएगा। और चौथा हमारा ए बीच वाला हो जाएगा। और पांचवा को नहीं भूलिएगा, देखिए सबसे बड़ा वाला एक हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए हमारा पांचवा हो जाएगा। तो 5 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा 5 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 5 त्रिभुज है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि z का अर्थ गुना
y का अर्थ जोड़, a का अर्थ भाग तथा c का अर्थ घटाव हो तो 27y 3z 12a 4 बराबर क्या होगा। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए z बराबर हमारा गुना दिया गया है, y बराबर जोड़ दिया गया है, a बराबर भाग दिया गया है, c बराबर घटाव दिया गया है। वही हम लोग सेम बैठा देंगे। देखिए 27 है, यहाँ पर y दिया गया है, y बराबर क्या हमारा है, देखिए y बराबर हमारा जोड़ दिया गया है तो 27 + 3 कर देंगे। फिर हमारा z दिया गया है, z बराबर हमारा क्या बोल रहा है, z का अर्थ गुना, यानी कि हमारा z के जगह पर गुना आ जाएगा। फिर 12 हमारे हो जाएंगे। फिर a दिया गया है, a के जगह पर हमारे क्या बोल रहा है, a बराबर भाग, a का अर्थ भाग, तो यहाँ पर हम लोग भाग कर देंगे 4। इसको ही सॉल्व कर लेंगे, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हमारे भाग के काम होंगे, फिर गुना के होंगे, फिर हमारे घटाव के, फिर जोड़ के, सिंपल वही करेंगे। देखिए 27 है तो ये 27 का 27 हो जाएगा, 27 + 3 गुना, जब 12 में हम लोग 4 से भाग करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे 27 के 27 हो जाएंगे, 3 गुना 3 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। जब 27 + 9 करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। 36 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 36 भरे जाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग कर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 से 10 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया कि +5 कर दिया है। फिर 10 से 12 लिख रहा है, इसमें +2 कर दिया। फिर 12 से 24 लिख रहा है, इसमें +12 कर दिया। फिर 24 से 26 लिख रहा है, इसमें +2 कर दिया है। फिर हमारे क्वेश्चन मार्क है और फिर हमारे 54 लिखा हुआ है। अंतर को देखेंगे तो +5 का है, +2 का है, +12 का है, +2 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो हम लोग दूसरे तरीके से, इस दूसरे ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 से ये 10 कैसे लिख रहा है ये सोचिएगा। पहले अंतर को देखिएगा, अगर अंतर से सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये देखिएगा कि ये 5 से 10 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग 5 गुना 2 कर दे तो हमारा 10 हो जाएगा। फिर ये 10 से 12 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि 10 + 2 कर दिया है तो 12 हो गया। फिर 12 से 24 लिख रहा है, इसमें फिर गुना 2 कर दिया है। फिर 24 से 26 लिख रहा है, इसमें +2 कर दिया है। फिर हमारे क्वेश्चन मार्क है, देखिएगा ध्यान से, पहले गुना 2 +2 गुना 2 +2, तो अगले वाले में हमारे फिर कितने हो जाएंगे, गुना 2 हो जाएंगे। जब 26 गुना 2 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। फिर गुना के बाद हमारा किसका सीरियल था, जोड़ का, यानी कि फिर +2 करते तो हमारा 54 आता, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 52 भरे जाएंगे। 52 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 52 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए यहाँ पर अनुकरण लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अनुक्रम ही होगा। पहले देखेंगे हम लोग अनुक्रम हमारा कैसे चल रहा है। टी के बाद हमारा Q लिखा हुआ है, Q के बाद N लिखा हुआ है, N के बाद K लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर हमारा E लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए T के बाद Q कैसे लिख रहा है ये हम लोग सोचेंगे। अगर हम लोग T-3 कर दे सिंपल तो हमारा Q बन जाएगा, यानी कि इसमें से हमारा -3 कर दिया। फिर Q से N लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया कि Q-3 जब हम लोग फिर करेंगे तो हमारा N हो जाएगा, यानी कि इसमें से भी हमारा -3 कर दिया है। फिर N से K लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया, जब N-3 हम करेंगे, N-3 करेंगे तो हमारे फिर K हो जाएंगे, यानी इसमें से भी हमारा -3 कर दिया है।
अंतर को देखेंगे -3 क्या है, -3 क्या है, -3 क्या है, तो अगले में भी हमारे -3 के ही हो जाएंगे। यानी कि जब k -3 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, H हो जाएंगे। H हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे H भरे जाएंगे। फिर H माइनस जब 3 हम लोग करेंगे तो हमारे E आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे H भरे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, वो हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जब भी हमें विषम शब्द, विषम संख्या या फिर विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन्हीं चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द, विषम संख्या या फिर विषम अक्षर हो जाएगा। इसमें हमारे विषम शब्द पूछ रहे हैं तो देखेंगे कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में हमारा वर्ग दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा समबाहु त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा समष्टभुज है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आयत है। ध्यान से देखिएगा, इन चारों में सबसे अलग आपको कौन सा दिख रहा है और कैसे दिख रहा है ये भी सोचिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा वर्ग है। वर्ग हमारा क्या होता है, ये देखिए वर्ग का हमारा सभी भुजा बराबर होता है, वर्ग के हमारे सभी भुजा बराबर होते हैं। उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज को देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज के भी हमारे सभी भुजा बराबर होते हैं। फिर हमारे समष्टभुज है, इसके भी हमारे सभी भुजा बराबर होते हैं, लेकिन आयत का हमारा सभी भुजा बराबर नहीं होता है। यानी कि यही हमारा सबसे अलग शब्द है, जो कि हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम शब्द हो जाएगा, यही हमारा सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आयत हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है 9:728 समानुपात 10 क्वेश्चन मार्क। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन आसानी के साथ आप सॉल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 728 के साथ है, उसी प्रकार से 10 का संबंध किसके साथ होगा, वो हमसे पूछ रहे हैं। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि हम लोग 9 से 728 कैसे ला सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा संख्या है, तो 728 को ही देखेंगे, एक किसी के स्क्वायर क्यू के करीब तो नहीं है। देखिए 9 का अगर हम लोग क्यू करेंगे, 9 का क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 729 होते हैं। अगर इसमें से -1 कर दे तो हमारे 728 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग करेंगे पहले 10 का, कि देखिए इसमें 9 का क्यू -1 किए थे, तो इसमें हम लोग 10 का क्यू -1 करेंगे। देखेंगे हमारा किसी ऑप्शन में आंसर आ रहा है कि नहीं। जब 10 का क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। 1 माइनस करेंगे 1000 में से तो हमारे कितने हो जाएंगे, 999 हो जाएंगे। 999 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 999 भरे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाइएगा तो क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा सांप, मगरमच्छ, सरीसृप। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए सांप है, मगरमच्छ है, सरीसृप है। सरीसृप हमारा क्या होता है, सरीसृप के अंदर हम लोग उन्हीं प्राणी को रख सकते हैं जो रेंगकर चलते हैं, जैसे सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए, छिपकली हो गए, कछुआ हो गए। तो सरीसृप के अंदर ही हमारे मगरमच्छ
और सांप दोनों आ जाएंगे। तो सरीसृप के लिए सबसे पहले एक गोला हम लोग बना लेंगे। सरीसृप के अंदर ही हमारे सांप आ जाएंगे और सरीसृप के अंदर ही हमारे मगरमच्छ भी आ जाएंगे। मगरमच्छ और सांप ये दोनों अलग है तो सरीसृप के अंदर ही आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वीडियो को रोककर खुद से इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हमें करा है हॉकी अनुपात स्टिक समानुपात बैडमिंटन अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से हॉकी से स्टिक संबंधित है उसी प्रकार से बैडमिंटन से कौन सा शब्द संबंधित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए ये हम लोग सोचेंगे कि हॉकी से स्टिक कैसे संबंधित है। हॉकी से हम लोग क्या करते हैं, हॉकी में हम लोग क्या करते हैं कि स्टिक से बॉल को मारते हैं। हॉकी में क्या करते हैं कि स्टिक से बॉल को मारते हैं। उसी प्रकार से बैडमिंटन में हम लोग कॉर्क को क्या चीज़ से मारते हैं, कॉर्क को हम लोग रैकेट से मारते हैं, यानी कि हम लोग कॉर्क को रैकेट से मारते हैं। तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे रैकेट भरे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से हम लोग हॉकी में स्टिक से बॉल को मारते हैं उसी प्रकार से हम लोग बैडमिंटन में हम लोग कॉर्क को रैकेट से मारते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा रैकेट हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। क्वेश्चन हमें करा है AZ अनुपात CX समानुपात MN अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से AZ का संबंध CX के साथ है उसी प्रकार से MN का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज के 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व किए हो। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि A से C कैसे लिख रहा है, Z से X कैसे लिख रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे A से Z कैसे लिख रहा है। देखिए ABCD में हमारे A पहले नंबर पर आते हैं, C तीसरे नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें हमारा +2 जोड़ दे, यानी कि जब A+2 हम लोग करेंगे तो हमारे C आ जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा +2 कर दिया। फिर देखेंगे Z से हमारा X लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया, जब Z-2 हम लोग करेंगे तो हमारे X हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा -2 कर दिया। वही सेम हम लोग करेंगे M+2 कर देंगे। देखिए पहले वाले में +2 था तो इसमें भी हम लोग +2 कर देंगे। M+2 करेंगे तो हमारे O हो जाएंगे। देखिए M+2 करेंगे तो O हो जाएंगे। फिर N है, दूसरे वाले में -2 किया था तो इसमें भी -2 कर देंगे। N-2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, L हो जाएंगे। जब N-2 करेंगे तो हमारे L हो जाएंगे। OL हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, OL हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे OL भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले आगामी सभी क्वेश्चन मिलता रहे।